राम नाम अवलंबिन परमारथ की आस, बरसत बारित बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और 22 जनवरी की तारीख अब पास आती जा रही है। श्री राम को पूरा भारतवर्ष मंदिर में विराजमान होते देखने को काफी उत्सुक है और हम आप तक राम कहानी से जुड़े हर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की राम कहानी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अयोध्या हेडलाइंस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। कहा राजस्थान से अयोध्या जा रहे राम भक्तों के लिए राज्य सरकार खास इंतजाम कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने दी जानकारी। शुरू हुई अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश की रोडवेज की सभी बसों में रामधुन लगाई गई। सरकार द्वारा भक्तजनों को खुश और भगवान राम के करीब लाने की पहल करते हुए बसों में रामधुन का मधुर संगीत बजाए जाने का फैसला लिया गया। अयोध्या में श्री राम के आने से पहले राम टोपी का चलन भी जोरों पर है। राम भक्त जहां राम तिलक मस्तक में सजाए हुए हैं, तो वहीं राम टोपी भी खास डिमांड में है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस बीच अयोध्या के लिए कई शहरों से नई उड़ानें भी शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं गुरुवार को भी अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहली उड़ान निकली। इस आस्था का पहले सम्मान क्यों नहीं हो पाया? गुरुवार का दिन गुजरात और अहमदाबाद के लोगों के लिए खास रहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या से अहमदाबाद के लिए उड़ान का उद्घाटन किया। कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। 11 जनवरी को जब अयोध्या के लिए अहमदाबाद से पहली उड़ान निकली तो इसे लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह दिखा। एयरपोर्ट पर लोग भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और भगवान हनुमान की वेशभूषा में यात्रा करने पहुंचे। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, तो वहीं इस दिन अयोध्या में देश दुनिया से आए प्रतिष्ठित लोगों का जमावड़ा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की माने तो इस दिन अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा चार्टर्ड विमान उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वहीं 22 जनवरी 2024 को राम भक्तों को देवरहा बाबा की तरफ से प्रसाद वितरित किया जाएगा। जी हाँ, ये प्रसाद शुद्ध देसी घी से बना हुआ लड्डू है, जिसे अभी से ही बनाना शुरू कर दिया गया है। लड्डू को पैक भी किया जा रहा है और देवरहा बाबा एक ऐसे साधु थे जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहीं पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब उनका सपना साकार हो रहा है।
22 जनवरी 2024 यानी रामलला 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठित होंगे। उससे पहले तैयारियां जोरों पर है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा यानी राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। यह प्रसाद शुद्ध देसी घी का बनाया जा रहा है। लड्डू का निर्माण किया जा रहा है कि जो भी राम भक्त आएंगे उनके लिए ये लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा। ये कारीगर रात दिन काम कर रहे हैं। जो 1111 मन लड्डू बनाने का जिनका संकल्प था कि राम मंदिर जब बनेगा और वह यहाँ से लड्डू बनवाकर वितरित करेंगे राम भक्तों को। आप साफ तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लड्डू बन रहा है। ये वर्कर है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं और लगातार यह लड्डू बनाया जा रहा है। जिनका प्रण था उनके शिष्य हमारे साथ हैं, देवराहा बाबा के शिष्य, जिनका प्रण था कि 1989 में उन्होंने प्रण किया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा और जो राम भक्त निर्माण होने के बाद जब रामलला विराजमान होंगे और जो राम भक्त आएंगे उनको यह लड्डू दिया जाएगा। क्या विचार था, क्या मन में आस्था थी? क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और जो आपके गुरुजी ने एक प्रण लिया था वो आज प्रण पूरा हो रहा है और आप उसको निभा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? क्या पूरा महसूस हो रहा है? उसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं, हमारे को इतना खुशी हो रहा है। ये हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री देवरा हंस बाबा उनकी कृपा से हुए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। न तो पूर्व 7 जन्म में किसी को मिला है, न आगे 7 जन्म किसी को मिलने वाला है। जो हमारा इतना भाग्य है कि हमको क्या पूर्व जन्म का था हमारा क्या तो उसे मिला है। तो इसमें देवरा बाबा ने 1989 के अंदर 1989 के अंदर भविष्यवाणी की थी, सभी सहमति से मंदिर बनेगा जो आज पूर्ण होने जा रहा है। उसके बाद उनका शिष्य श्री देवरा हंस बाबा उनकी गद्दी पे बैठे हुए हैं। वो हमारे गुरुदेव है, मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि तुमको जाके ये काम करवाना, वहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक का पूरा काम करवाना है। तो ये प्रसाद की पैकिंग कैसे हो रही है? जो किनको ये प्रसाद वितरित किया जाएगा? जो आमंत्रित सदस्य आ रहे हैं राम जन्मभूमि में उनको, कि सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को? इनको जो आमंत्रित सदस्य आ रहे हैं उनको झोला दिया जाएगा। अपना झोला के साथ में छवि रहेगी अपने दोनों बाबा की। उसके अंदर से 2 ग्रंथ रहेगी, 11 लड्डू का एक डिब्बा रहेगा उसके अंदर। उसके साथ में तो मखाने की पोटली रहेगी उसके अंदर। ये जो अति विशिष्ट लोग रहेंगे उनको, साधु संत वगैरह, उनको दिया जाएगा। जो अपने बाकी राम भक्त जितने भी आएंगे अयोध्या के अंदर उनको घर घर में अंदर पहुँचे, मंदिर हर घर के अंदर जाए, उसमें छोटा 5 डब्बा टिफिन लिया गया है, उसमें सबको मिले। दूसरी बात ये हमारी से जितने बर्तन लगे हैं काम के, तो उससे 4 गुना बर्तन, 3 से 4 गुना हमारे आश्रम में है। उसके बाद ये भगवान की आदेश था हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री हंस बाबा का कि रामलला का भोग बने, सब नए बर्तन बने, जिसके लिए नए थाल वगैरह, नए टोपियाँ वगैरह वगैरह सब टोटल नए आया गया है उसके अंदर। उसके बाद में चांद चांदी के थाल आ रहे हैं जो विशिष्ट लोग इसको लेके मंदिर गर्भगृह में जाएगा। बिल्कुल, क्यों उत्साह हो ही ना। हर राम भक्त कुछ ना कुछ अपने आराध्य के लिए करना चाहता है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। एक दीपोत्सव जैसा माहौल बन रहा है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या को हर देशवासी इंतजार कर रहा है कि अब मेरे रामलला कब गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो वहीं अयोध्या की ओर से देश भर से राम भक्त बड़े ही विरले तरीकों से कूच कर रहे हैं। तो इसी बीच एक ऐसा राम भक्त भी है जो राम भक्ति में नए कीर्तिमान रच रहा है। दमोह के खली बद्री विश्वकर्मा ने अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की है, लेकिन ये यात्रा किसी आम तरीके से नहीं कर रहे। ये अपने बालों से रथ खींचकर बटियागढ़ से अयोध्या ले जा रहे हैं। करीब 500 किलोमीटर पैदल सफर पर बालों से रथ खींचते हुए वे अगले 11 से 12 दिन में ये यात्रा पूरी करेंगे। उन्होंने गुरुवार सुबह बटियागढ़ के श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद साधु संतों की उपस्थिति में अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की। दमोह के खली के नाम से देश दुनिया में मशहूर वद्री विश्वकर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वद्री विश्वकर्मा आज बटियागढ़ से अयोध्या धाम तक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। किस तरह का आपका संकल्प था, क्या मान्यता थी जो आप यह यात्रा चालू कर रहे हैं? बोलो बजरंग बली की। हमारी जो यात्रा है, हमने 20 साल पहले संकल्प लिया था कि राम मंदिर अच्छे से राम मंदिर बन जाए, भव्य राम मंदिर बन जाए। तो हम अपनी चोटी से, ये बाल है जो चोटी से खींच करके रथ, ये रथ आप लोग देख रहे हैं सब लोग,
ये रथ को ले जाएंगे और हम अयोध्या तक ले जाएंगे बांध करके, क्योंकि भव्य राम मंदिर बन गया और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी चीज मिल गई जो कोई सोचता नहीं था। वही हमारा वही संकल्प था और वो संकल्प हम पूरा करने को जा रहे हैं। बटियागढ़ राम मंदिर से जाकर के सीधे हम छतरपुर से बागेश्वर धाम होत और जाकर हम सीधे अयोध्या धाम पहुंचेंगे, उनके चरणों में जाकर हाजिरी लगाएंगे। अब आपने इसका संकल्प कब लिया था कि आप बालों से खींचकर ये रथ अयोध्या ले जाएंगे? 92-93 में हमने सोच ली, जब इंडिया को टैलेंट में हम गए थे तभी हमने सोच ली थी कि हम ऐसा कारनामा करना है जिसमें हमारे खुद को और बब्बा के आशीर्वाद से, बजरंग बली की प्रेरणा हमारा अंदाई कि जो काम करने की सोची, क्योंकि हम अपने बालों से 4 से 10, 12, 13 गाड़ी खींचते उठाते गाड़ी बालों से। तो अब हमें जाई सोची के बजरंग बली की कृपा से और रामचंद्र जी के चरणों में ये सब करके दिखाना जो लगे अद्भुत और अटपटा, बब्बा ने ऐसी बुद्धि दी हमारा ने। कितने दिनों की यह यात्रा होगी, कितना सफर होगा आपका? 11 दिनों की यात्रा है। हर यात्रा में हमारे हर दिन 24 घंटा में हमें 50 से लेके 55 किलोमीटर तक गाड़ी हमें खींचना है। छत्तीसगढ़ के सत्य साई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम भी अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी सेवाएं देगी। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज राम मंदिर से डॉक्टर्स की टीम को विधिवत पूजा पाठ के बाद अयोध्या के लिए रवाना किया। डॉक्टर्स की टीम में 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ हैं। ये टीम करीब 45 दिन वहां रहकर सेवाएं देंगी। आपको बता दें कि सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के द्वारा भेजे जा रहे हैं डॉक्टर्स और स्टाफ, और अयोध्या में वो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपनी सेवाएं देने वाले हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के दल में 20 महिला और 30 पुरुष शामिल हैं जो अयोध्या में रहकर अपनी सेवाएं देंगे और इनके द्वारा अयोध्या में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उस दिन के लिए हमारे रायपुर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल श्री सत्य साई हॉस्पिटल के 50 डॉक्टरों का दल आज रवाना हो रहा है और 50 डॉक्टरों का दल अभी और जाना है जो मेडिकल सुविधाएं वहां देंगे। ये हम सबों के लिए एक गौरव का और उत्साह भरा विषय है। पहली बैच में 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ जा रहे हैं यहाँ से, और फिर हमारी जो बाकी संस्थाएं हैं जैसे मुंबई, खारघर और हैदराबाद और पलवल और जो भी विदेशों में जो दो तीन संस्था है वहाँ से भी मिलके स्टाफ जाने वाले हैं वहाँ पे। तो लगभग 1.5 महीने का एक कार्यकाल हम वहाँ पे हमारी सेवा प्रदान करेंगे। जिस पर राम नाम लिखा हो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। अब तक ये बात आपने भजनों में सुनी होगी या फिर रामायण जैसे ग्रंथों में पढ़ी होगी, लेकिन कहावत को वास्तविक जीवन में सही करके दिखाया है ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने एक नाव तैयार किया है। इस नाव में भगवान राम का परिवार बैठा हुआ है। खास बात यह है कि ये नाव पत्थर की है लेकिन फिर भी पानी में तैरती है। ये नाव 45 किलो के पत्थर को काटकर और तराश कर बनाई गई है जिसका वजन 4.5 किलो है। दीपक इस नाव का डिस्प्ले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कर चुके हैं और उनका दावा है कि ये विश्व की इकलौती पत्थर की नाव है जो पानी में तैर सकती है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। ग्वालियर के भी राम भक्त हैं दीपक विश्वकर्मा, उन्होंने एक नाव बनाई थी। नाव की चर्चा खुद राष्ट्रपति तक ने भी उनकी तारीफ करी है। इस नाव की जो दिखाने जा रहा हूँ ये कोई मामूली नाव नहीं है, ये पत्थर पे बनी हुई है, सिंगल पत्थर पर बनी हुई है और आप देखेंगे कि पानी पर तैर रही है। इसमें केवट संवाद है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं और ये बेहद अद्भुत है। इसकी तारीफ उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी कर चुकी है और अब ये इस नाव को राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में भेजना चाहते हैं। हमारे साथ में दीपक जी हैं जिन्होंने ये भव्य बनाई। किस तरह की खूबसूरत ये खासियत क्या है अगर इस नाव की बात की जाए? ये नाव जो है कि एक ही पत्थर पे बनाई गई है, इसकी खासियत ये है और भगवान के संकट काल को दर्शा रही है। जब भगवान संकट काल में वनवास, इनको कहा गया कि आपको वनवास की तरफ
जाना है तो पहला जो साधन था जो उसको हम साधन बोलते हैं, भगवान ने नाव का ही सहारा लिया था। जो केवट संवाद जब सीन दिया है तो केवट जी ने इनको नैया पार लगाई थी, तो वो सीन को हमने पत्थर के अंदर दर्शाया है। और हमारी जो कोशिश थी कि ये नाव अगर पत्थर में बन रही है, अगर ये पानी पे तैर जाएगी तो ये सचमुच एक कला के लिए एक बहुत बड़ा जादू होगा। ये जादू है, मतलब इसको आप कोई कलाकार की कलाकारी से तुलना नहीं करोगे, आप इसको ये बोलोगे ये भगवान का आशीर्वाद भी है, क्योंकि बिना भगवान के आशीर्वाद से इस तरीके से पत्थर पानी में नहीं तैर सकता। कौन कौन आपने संवाद में किस किस को दर्शाया है और क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शाया है, माँ सीता को दर्शाया है, भगवान लक्ष्मण जी को दर्शाया गया है, और केवट जो खिवैया के रूप में दर्शाए गए वो केवट जी को भी दर्शाया गया है। क्या चिट्ठी भी लिखने वाले हैं क्या? सीएम योगी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी? मैं तो महाराज साहब से लेके पीएम योगी जी, सीएम साहब और अपने हमारे यहाँ के जो सीएम हैं मोहन यादव जी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत ये मूर्ति है और जिस तरह के सफ़ेद पत्थर ग्वालियर का टिंट बिंट पत्थर है जिसकी देश और दुनिया में अपनी एक पहचान है, उसी एक सिंगल पत्थर पर ये नाव बनाई गई है। लगभग 22 इंची की ये है और उसके अंदर पूरा संवाद दिखाया गया है, केवट संवाद दिखाया गया है। अब बस ज़रूरत यही है कि इस नाव को जो राम मंदिर भव्य बन रहा है वहाँ पर डिस्प्ले के रूप में रखा जाए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन राम सबके हैं ये तो हम सभी जानते हैं और सबको 22 जनवरी का भी इंतजार है। तो चलिए राम कहानी में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी के साथ, जो आपको श्री राम का जीवन परिचय बताएंगे। सहज तो इतने हैं कि समुद्र पार करके लंका जाना, और समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। अच्छा, विभीषण ने सलाह दी कि आप विनती कर लो, और जैसे राम जी ने विनती करी कि लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशे सिंधु करई मन रोसा। और लक्ष्मण ने कहा हम क्षत्रिय हैं, जरा सा रोष करिए और समुद्र सोख लीजिए। अब आप देखिए सबके सामने इतने लोगों में बड़े भाई की बात छोटा भाई काट रहा है, अपमान हो रहा है। लेकिन राम जी क्या करते हैं? राम जी मुस्कुराते हैं और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण धैर्य रखो, ऐसा ही होगा। आज हमारे घर में हमसे छोटा कोई व्यवस्था में हमसे जो सबऑर्डिनेट होते हैं, कोई बात कह दे हमको कितना गुस्सा आता है, लेकिन राम तब भी मुस्कुराते हैं। राम कहते हैं मान अपमान ये सब तो जीवन में चलता रहता है, पर राम है व्यवहारिक। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीति। एक बड़ा प्यारा सिद्धांत लाए, भय बिन होई न प्रीति। जब समुद्र ने 3 दिन मार्ग नहीं दिया तो फिर राम ने धनुष बाण उठाया और एक सिद्धांत दिया, भय बिन होई न प्रीति। कभी कभी प्रीति को स्थापित करने के लिए भय का निर्माण करना पड़ता है, जैसे माता पिता बच्चों को डांटते हैं। समुद्र ने मार्ग दिया,